फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 2-3 दिन से कॉन्टिन्यूशन में कालू भैया बार बार अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं। याद करते हुए हर बार वो एक ही शब्द बोल रहे हैं कि मुझे ब्लैक लिस्ट से हटा दीजिए, मुझे ब्लैक लिस्ट से हटा दो, क्योंकि अगर मैंने खुद को ब्लैक लिस्ट कर लिया तो मुझे ढूंढना भारी हो जाएगा। हालांकि इस बात में मेरे अंदाजे से अगर मैं देखूं तो कोई धमकी नहीं है, बस ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर है क्योंकि वो अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं। वहीं पे अगर बात करें सरोज भाभी की, तो सरोज भाभी का पिछले व्लॉग में यही बोलना है कि उन्हें कोई ब्लैक लिस्ट नहीं किया है, वो जब चाहें अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कालू भैया परेशान हो रहे हैं कि उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। अब इन दोनों में किसकी बात का यकीन करें, किसकी बात का यकीन ना करें, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है ऑडियंस के लिए। लेकिन अगर आज के व्लॉग की बात करें तो आज फाइनली कालू भैया की अपने बच्चों से बात हो गई और उन्होंने वो कुछ सेकंड की क्लिप अपने व्लॉग में ऐड की थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि बच्चों से उनकी बात हो गई है। और सेम क्वेश्चन कालू भैया अपने बच्चों से भी पूछते हुए नज़र आए कि तुम लोगों को मेरी याद नहीं आती, तुम लोग मुझे फ़ोन नहीं करते और तो और तुम लोगों ने मेरा नंबर तक ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। जहाँ पे बच्चे तो पापा के साथ बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, उनके बात करने से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चे बिल्कुल भी अपने पिता से नाराज़ हैं। हालांकि इन बच्चों का बॉन्ड अपने पापा के साथ शुरू से ही बहुत अच्छा है। जब कालू भैया हंसी रहते थे तब हमें देखने को मिलता था कि किस तरीके से वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और किस तरीके से बच्चे अपने पापा की रिस्पेक्ट करते हैं। वही आज वीडियो के दौरान, चाहे वो कुछ सेकंड का वीडियो था लेकिन काफ़ी इमोशनल वीडियो था, जिसमें कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं, जहाँ पे सब ये देख के यही बोल रहे हैं कि बहुत इमोशनल हो गए। किस बच्चे को अपने ऊपर बाप का साया नहीं चाहिए होता या किस बाप को अपने बच्चों की ज़रूरत नहीं होती। हर बाप को बच्चों का प्यार चाहिए होता है और हर बच्चे को अपने पापा का सहारा भी चाहिए होता है। अब इन बच्चों की ये बदनसीबी है या कालू भैया की ये जो एडिक्शन है, इसकी लत, जिसकी वजह से इस हंसता खेलता परिवार आज इतना ज़्यादा भुगत रहा है। इस पूरे सिनेरियो में ना तो मैं गलती कालू भैया की पूरी बोलूँगी, ना ही मैं गलती पूरी सरोज भाभी की बोलूँगी, क्योंकि कालू भैया जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो एक एडिक्शन है। और अगर एडिक्शन अपने आप छूट जाए तो फिर इंसान में मतलब कोई भी, इतने सारे रिहैब सेंटर है ना, उनका कोई यूज़ ही ना हो। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे घर के जस्ट एक गली पीछे छोड़ के एक रिहैब सेंटर है और जब मैं रोज़ उस रिहैब सेंटर में आते हुए, हमारी छत से एक्चुअली वो पूरा दिखता है, मैं जब वहाँ पे खड़े होके देखती हूँ किस कदर इतने जवान लड़के, छोटे लड़के, कोई आदमी, जिस तरीके से उनको लाया जाता है ना, ऐसा लगता है कि किसी कैदी को पकड़ के लेके आ रहे हों। और लिटरली ये सब चीज़ें तो हमें कालू भैया की वीडियो में पता चली कि किस तरीके का उनसे बिहेव होता है, लेकिन मैंने अपने कानों से उनके रोने की आवाज़ें सुनी है, क्योंकि मैं इस ऐसे ही एरिया में रहती हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा या मुझे परमिशन मिलेगी तो मैं आप सब लोगों के साथ रिहैब के अंदर का ना वीडियो और रियलिटी ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ से लिटरली रोने की आवाज़ आती है, क्योंकि वो लोग इतने एडिक्ट होते हैं कि जब उन्हें चीज़ नहीं मिलती, वो एडिक्शन जिसका उन्हें है, वो नशा उन्हें नहीं मिलता, तो उसके लिए वो हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो गेट से भाग भी जाते हैं। ऐसे 2 लोग गेट से भागे अभी हाल ही में, जो एक तो पहाड़ों की तरफ निकल गया और एक इधर जंगल की तरफ। तो जो जंगल की तरफ निकला वो हाथ में आ गया था, लेकिन जो पहाड़ों की तरफ भाग गया उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि वो वहाँ से निकल के गया क्या। तो ये होता है एडिक्शन। अगर एडिक्शन वाले बंदे को अपना सही गलत पता हो तो कोई इंसान अपने परिवार के साथ मार पिटाई ना करे, कोई इंसान अपने परिवार को अपने ही हाथों से बर्बाद ना करे। एडिक्शन चीज़ ही ऐसी है। अब एक एडिक्टेड बंदे को हम कैसे संभालें, ये घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जहाँ पे हाँसी में इनका परिवार, इनकी बीवी, बच्चे मिलके अपने पिता को 2 महीने संभाल नहीं पाते। हर 10 दिन बाद इनके पिता वहाँ पे जो उटपटांग हरकत करते हैं परिवार के बीच में रहकर भी, तो सोचिए कि जब वो अरमान के पास रहता होगा तो क्या उस समय पे उनके सर पे कोई और सवार होता है? वो वही कालू भैया होता है जो झांसी में होता है, वो वही कालू भैया होता है जो चंडीगढ़ में भी होता है। तो सोचिए जब 10 दिन अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ ये इतना उत्पात मचाते होंगे, तो क्या चंडीगढ़ में ये बहुत आराम से रहते होंगे?
क्या ये वहाँ पे कुछ नहीं करते होंगे? अब वहाँ पे कुछ नहीं करते होंगे इसीलिए हमें नहीं पता, क्योंकि अरमान ने कभी इनकी वो हरकतें ऑन कैमरा दिखाई नहीं कि आखिर ये क्या करते हैं वहाँ पे। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने भर ये वहाँ पे क्या क्या करते हैं। जब फार्म हाउस से रातों रात ये उठ के अपने घर हाँसी आ गए थे, उस दौरान भी क्या हुआ था ऐसा कि ये रातों रात उठ के हाँसी चले गए और वहाँ से उन्होंने भी अरमान की बुराइयाँ शुरू कर दी, लेकिन 10 दिन बाद अपने घर वालों को ही परेशान करना शुरू कर दिया। तो एडिक्टेड बंदा चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, उसका जो एडिक्शन है वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। आज भी उनकी चौकीदारी के लिए गोलू और पायल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फ्लैट में घूमते रहते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि वो वहाँ जाके नौकर बन गए हैं, उनके बच्चों को संभाल रहे हैं, लेकिन यही एक ज़रिया है उनको बिज़ी रखने का। आज की वीडियो में देख के ये भी पता चला कि किस तरीके से पायल उनको वर्कआउट करा रही है। चाहे वो एक प्रॉपर वर्कआउट नहीं है, लेकिन वो उस दौरान बिज़ी हैं। अगर वो उस दौरान बिज़ी हैं तो उनका ध्यान किसी एडिक्शन में नहीं जाएगा। गोलू, पायल से लेकर घर में इनकी जितनी टीम है, सबको इंस्ट्रक्शन है कि कालू भैया को कोई अकेला नहीं छोड़ता, उनके ऊपर सबकी नज़र रहती है। क्या ये नज़र हाँसी में रहते हुए उन पर होती है कि हाँसी में वो 10-12 दिन के बाद ही बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं और वहीं पे चंडीगढ़ में वो महीने महीने भर तक सही रहते हैं? अगर उस इंसान का अपने ऊपर इतना ही काबू हो तो वो अपने परिवार में भी ढंग से रह ले। आज की वीडियो सरोज भाभी की भी मैंने देखी। जैसे ही कालू भैया की वीडियो आई जहाँ पे कालू भैया ने बताया कि बच्चों से उनकी बात हो गई है, अब बच्चों से शिकायत करते हुए नज़र आए, उसी के तकरीबन आधा 1 घंटे के बाद सरोज भाभी की भी वीडियो आई। और सरोज भाभी की वीडियो आई इस बार पूरा जवाब देते हुए कि ब्लैक लिस्ट का जवाब। हालांकि इस ब्लैक लिस्ट के बारे में पिछले काफ़ी दिन से बात हो रही है, लेकिन सरोज भाभी का जवाब ब्लैक लिस्ट के ऊपर आज आया जब उन्होंने अपने बच्चों से बात भी कर ली। लेकिन बात ब्लैक लिस्ट से हटके बाकी सब चीज़ों के बारे में हुई, जैसे कि ख़ानदान को ड्रैग करना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो क्या होता है ना, लड़ाई 2 जनों की है, लेकिन वहाँ पे परिवार वालों को बीच में घसीटा जाता है आदमी द्वारा। अक्सर ये शिकायत आदमी से होती है कि जब भी अपनी वाइफ से लड़ते हैं तो हमेशा उसकी फैमिली को ड्रैग करते हैं, तेरी फैमिली ये, तेरी फैमिली वो, तेरे ऐसे तेरे वैसे। लेकिन इस केस में उल्टा है। अभी तक इतने दिनों में जो भर भर के बदनामी, जो पोलपट्टी कालू भैया के खुद के बीवी बच्चों ने उनकी खोली है, वो अरमान ने अभी तक उनकी इस कदर खोली नहीं थी कि उन्होंने चंडीगढ़ में क्या क्या कर्मकांड करे, लेकिन इनके बीवी बच्चों ने खोला। उसके बाद भी इनकी बीवी आज अपने पति की गलतियों पे पूरे ख़ानदान को ड्रैग कर रही थी कि इनका ख़ानदान ऐसा है। और तो और अरमान के घर के माहौल को भी उन्होंने फिंगर आउट किया, जबकि गलती मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि इनके पति में ऐब है, इनके पति के अंदर एडिक्शन है, किसी दूसरे की गलतियाँ नहीं है। दूसरे के घर के माहौल को ख़राब और अच्छा बताने वाले ये कौन होते हैं, जबकि उसी माहौल, उसी सरनेम, उसी पहचान के साथ आज इनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो रही है। तो इंसान कम से कम उस चीज़ की कदर तो जानता है। आज वो माहौल बहुत ख़राब हो गया, लेकिन एक टाइम पे ये खुद उस माहौल का हिस्सा थी। एक टाइम पे ये खुद वहाँ आया जाया करती थी। एक टाइम पे वहाँ से कपड़े लेना, वहाँ से पैसों की मदद, दुख सुख में वो लोग खड़े होते थे। तब क्या वो माहौल याद नहीं आया था? जब अपने बेटे को चंडीगढ़ भेज दिया गया था तब क्या वो माहौल याद नहीं आया था? जब खुद चंडीगढ़ यहाँ से जाया जाता था तब क्या वो माहौल याद नहीं आया था? आज वो माहौल उन्हें ख़राब लग रहा है कि वो माहौल ख़राब है और मैं अपने बच्चों को ऐसे माहौल में भेजूंगी। मतलब ऐसे शब्द का इन्होंने प्रयोग किया जो शायद किसी भी बेटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस घर में भी बेटी है, कल को तूबा भी बड़ी होगी। एक आर्टिस्ट होता है। आपने एक आर्टिस्ट की तुलना एक गलत चीज़ से कर ली। आपने अपने पति पे ही डाउट कर लिया और अपने परिवार पे डाउट कर लिया कि कल को अगर आप अपनी बेटी को, अपने बच्चों को वहाँ भेजोगे तो वो आपकी बेटी बच्चों के साथ इस तरीके का चीज़ें करेंगे। जो इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरमान ने नो मैटर कैसे भी नेम फेम हासिल किया, मैं भी 2 मैरिज को सपोर्ट नहीं करती और मैं इस बारे में पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ। ना ही मैं 2 मैरिज को सपोर्ट करती हूँ, ना ही अरमान कभी 2 मैरिज को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी हर पॉडकास्ट में बोला बहुत गलतियाँ हैं, बहुत चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करने की हैं, लेकिन इस वक्त पे बात सिर्फ इतनी हो रही है कि क्या वो अपने घर की बेटियों के साथ या बच्चियों के साथ ऐसा करेंगे। उनके घर पे जो लोग हैं, जो वीडियो बनाते हैं, अपनी चॉइस से उन्होंने वो चीज़ें करी हैं। उनकी बीवियां अगर दोनों आर्टिस्ट हैं और अगर इस तरीके की रील बनाती हैं तो वो उनकी खुद की मर्ज़ी से है, वो कंफर्टेबल हैं उस चीज़ में, तो उन्होंने वो चीज़ को
ऑप्ट कर लिया। ऐसे ही जो भी मॉडल उनके साथ गाने में आती है, शूट करती है, उनके घर में जो भी है, वो लड़की उस चीज़ में कंफर्टेबल है तो वो उस चीज़ को कैरी ऑन कर रहा है। आज की डेट में कोई डंडे की छड़ी पे ना किसी को बंदर की तरह नचा नहीं सकता जब तक सामने वाले का खुद का कंसेंट ना हो। हर किसी को डर लगता है। आज की डेट में हर चीज़ एक्टिव है। आज की डेट में महिला संस्था एक्टिव है, पुलिस फोर्स एक्टिव है, हर जगह हेल्पलाइन एक्टिव है। आप किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने साथ बिठा के अपने मन मुताबिक चीज़ें नहीं करा सकते। तो वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी आज बात बोल दी बातों बातों में। इनफैक्ट अपने पति को भी उन चीज़ों में घसीट लिया। जो पति जिस दिन से आया है उस दिन से इनका ही नाम लिए जा रहा है, इन्हीं को याद किए जा रहा है और इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोला गया। चंडीगढ़ के माहौल के लिए बहुत कुछ बोला गया। इन्होंने बोला कि चंडीगढ़ के अलावा कहीं भी ले जा लो, लेकिन वहाँ नहीं जाना। चंडीगढ़ एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारी जगह वहाँ पे हैं जहाँ पे आप उनसे हट के भी, उनसे अलग भी रह सकते हो। अगर चंडीगढ़ से हट के आपका पति आपको कहीं भी ले जा लिया तो क्या ये इस बात की गारंटी देंगी कि कल को अगर इनका पति इनके साथ कुछ भी करेगा तो ये फिर से ख़ानदान, परिवार या किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगी? ये अभी भी उनके साथ अलग जाने को तैयार हैं। जबकि हाँसी में उन्होंने क्या क्या तमाशा किया इन्होंने खुद अपनी वीडियो में दिखाया, लेकिन ये अभी भी उनके साथ जाने को तैयार हैं और उन्हें ये चैलेंज कर रही है कि हमारी वाली लाइफ जी के देखो। इसको ऐश और आराम में जीने की आदत है, अच्छा खाने की आदत है। ये वही पति हैं आपके जो 2-2 महीने रिहैब में रह के आते हैं, इन्हें क्या ऐश और आराम की आदत होगी? ये वही पति हैं जो अरमान के दिए हुए कपड़े पहन लेते हैं, एक एक शर्ट में कई दिन निकाल लेते हैं, इनको क्या ऐश और आराम की आदत होगी? ये इनके वही पति हैं जो फार्म हाउस में एनिमल्स की देख रेख कर रहे थे इतनी गर्मी में, इन्हें क्या आराम की आदत होगी? ये वही पति हैं जो इनके साथ भी हाँसी में रह रहे थे, जैसा ये खा रही थी वैसा खा रहे थे, जैसा पहन रहे थे वैसा पहन रहे थे। ये वही पति हैं जो इतना प्यार इन्हें दिखाते थे पिछली वीडियो में, एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। ये वही पति हैं, इन्हें क्या आराम की ज़रूरत होगी? ये वही पति हैं जब रिहैब से निकल के आए तो उनकी उंगली टूटी हुई मिली थी। तो मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को इतना गलत नहीं बताना चाहिए। और लड़ाई जब पूरी गलती जब पति की है तो वहाँ पे परिवार को, ख़ानदान को, माहौल को, इन सब चीज़ों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी कालू भैया ने अपनी बीवी के मायके वालों को किसी का भी जिक्र अपनी वीडियो में नहीं किया, लेकिन अगर ये कंटिन्यूएशन में बार बार उनके परिवार के लिए बोलती रहेंगी तो क्या आप एडिक्टेड बंदे को रोक पाओगे? जिस दिन उनका सर फिरा उस दिन तो फिर वो वीडियो के आगे क्या क्या बोल देंगे, क्या क्या बता देंगे, क्या क्या बोल देंगे। अभी वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अपने बच्चों की बात करने के अलावा अभी वो कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन ये बार बार उनके परिवार को घसीट रही हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को घसीट रही हैं। अगर उन लोगों ने इनके लिए बोलना शुरू कर दिया फिर ये क्या बोलेंगी? तो एक तरीके से ये उनके चुप रहने का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि वो चुप हैं तो ये बार बार पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके उनके लिए आ जाती हैं। मेरा मतलब ये है कि सफरिंग आपको अपने पति के द्वारा मिली है, परेशानी आपको अपने पति के द्वारा मिली है, तो आप सिर्फ उनकी बात करो। आप किसी के माहौल को या किसी के घर को ब्लेम और बदनाम मत करो। आज इनको ये बुरा लग रहा है कि मेरे पति को सारी सहूलियत मिल रही, तब इनको अच्छा लगता जब इनका पति रिहैब में डंडे और पिट रहा होता या पिटाइयाँ खा रहा होता, तब इन्हें अच्छा लगता। आज इन्हें ये परेशानी है कि वो वहाँ पे ढंग के कपड़े कैसे पहन रहा है या वो वहाँ पे ढंग से रह कैसे रहा है। सिर्फ इस चीज़ से परेशानी है कि ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वहाँ पे आराम से रह रहा है। तो आराम से तो वो वहाँ पे नहीं रह रहा है, डेली व्लॉग डालता है, डेली व्लॉग बनाता है, बच्चों के साथ भी रहता है, घर के छोटे मोटे काम भी करता है, खाली वो भी नहीं रहते है ना, वो भी वहाँ पे काम करते रहते हैं और व्लॉगिंग भी कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। तो जितने बिज़ी वो वहाँ पे हैं उतने बिज़ी अगर इनके साथ हो जाएं तो शायद अरमान को थोड़ी आफत है कि उन्हें अपने सर पे बोझ लेना है। भैया उनके लिए एक बोझ ही है, पर यह है कि भाई का भाई के लिए प्यार है कि वो छोड़ भी नहीं पाता। वरना कुछ भरोसा नहीं कि अगले 15 दिन बाद कालू भैया क्या कर दें कि अरमान को वापस से उन्हें रिहैब में भेजना पड़ जाए। तो क्या इस बात की गारंटी सरोज भाभी लेंगी कि हाँ उनके पति को अभी तो ऐश आराम मिल रहा है, बट यू नेवर नो कि 10-15 दिन में उनका पति क्या कांड करने वाले हैं कि जिसकी वजह से उन्हें वापस से भेजना पड़ जाए, और उस चीज़ का खर्चा कौन उठाए, वहाँ से आने का, वहाँ से लेने का। तो ये चीज़ें इन्हें नहीं दिख रही है। सिर्फ इन्हें ये दिख रहा है कि अभी 10-15 दिन से वो ठीक हैं, चीज़ें कर रहे हैं, शांत हैं, तो उन्हें पोक किया जाए। और सीरियसली बता रही हूँ, नशे वाले बंदे को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो छिड़ गया तो फिर वो सबके लिए हानिकारक होता है। और जब झगड़ा अपने पति से है तो अपने पति तक रखो, परिवार के इर्द गिर्द बार बार घूम फिर के मत आओ, क्योंकि अगर वो सब आ गए तो फिर ये अकेली पड़ जाएंगी।
और अभी वो लोग इनको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अपनी किसी भी वीडियो में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट कालू भैया तक इन्हें कुछ नहीं बोल रहे, ना इनके मायके वालों को किसके पास से गई हैं, किसके आसपास रह रही हैं, किन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया, किन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, कैसे वहाँ से आने का स्टेप उठा लिया। क्योंकि एक औरत के बस की बात नहीं होती स्टेप उठाना, इसके पीछे सपोर्ट होता है। किसी का तो सपोर्ट रहा होगा कि इन्होंने ये डिसीज़न लिया। तो अभी तक कालू भैया इस चीज़ के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो बातें इन्होंने बोली वो बातें अच्छी नहीं थी। उन बातों में बहुत सारी वो चीज़ें थी जो मैं अपने मुंह से क्लियरली बता भी नहीं पाऊँगी, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी। जिन्होंने वो वीडियो देखी होंगी ना, वो समझ गई होंगी कि इन्होंने आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ पॉइंट आउट करी है, क्या क्या चीज़ ये बोलना चाह रही थी, जो उन्होंने बंधे हुए शब्दों में बोल दिया। अपने पति के बारे में, उस घर के माहौल के बारे में, उस घर की लड़कियों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में इन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सरोज भाभी की जो डायरेक्शन है वो सही जगह जा रही है, या ये अपने लिए चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं। प्लीज़ डू कमेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।